शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बहराइच से आ रही है बड़ी जानकारी। बहराइच दौरे पर पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जनप्रतिनिधियों पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दिव्यांगजन विभाग के अधिकारियों संग करेंगे समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप बहराइच के दौरे पर हैं और इस दौरान जनप्रतिनिधियों पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। दिवाकर पांडे हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, जरा बताएं क्या कुछ अहम रहने वाला है पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री के इस दौरे में? देखिए कायनात, आज बहराइच जिले में डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों का दौरा है और डिप्टी सीएम आज अभी थोड़ी देर बाद जो है वो बहराइच पहुंचेंगे और साथ ही साथ अन्य 3 मंत्री भी कुछ समय में बहराइच पहुंच रहे हैं। वो यहां पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय है वहां पहुंचेंगे, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे और आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए वो रणनीति तय करेंगे। इसके बाद जो है वो जायसवाल समाज द्वारा एक हरियाली रिसॉर्ट में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जनपद की तमाम विकासशील और जो निर्माणाधीन परियोजनाएं जो जिले में चल रही हैं उसमें से वो किसी का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है 2:45 पर ग्राम चंद्रापुर सिकलिया खैरा बाजार स्थित एक कार्यकर्ता के घर भी जाएंगे। इस तरीके से जो है आज जो है काफी व्यस्ततम कार्यक्रम पूरे दिन भर का है। जी दिवाकर, जैसे आपने बताया कि डिप्टी सीएम भी जो है दौरा करने वाले हैं, किस प्रकार से इन तमाम दौरों को देखा जाए बहराइच में? क्या ये माना जाए कि बहराइच इस वक्त जो है लग रहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बीजेपी के लिए? देखिए निश्चित तौर पर बहराइच जो है वो अवध क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो यहाँ से तय होती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो महाराजा सुहेलदेव की धरती है, तो निश्चित तौर से इससे कई क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी साधेगी और इसी को लेकर के इस तरीके के दौरे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज पहुंच रहे हैं और इसके अलावा 3 मंत्री और पहुंच रहे हैं। जब वो आज कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के वो रणनीति भी तय करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से घोषी का परिणाम आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में अपनी रणनीति बदलेगी और उसी हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है अपनी रणनीति को तय करेगी। तो ये सभी मंत्री डिप्टी सीएम समेत जिले के दौरे पर आएंगे, तो एक तरफ जहां वो राजनीति के सभी समीकरण साधने का प्रयास करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जनपद की जो अधिकारी हैं उनके साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो इस प्रकार आज जब ये मंत्री यहाँ दौरे पर पहुंच रहे हैं तो एक तरफ प्रशासनिक जो योजनाएं चल रही, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, तो इन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति भी साधेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मऊ के घोसी का जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो परिणाम सामने आया है यकीनन उससे बड़ा एक झटका यहाँ बीजेपी को लगा है और इसके बाद से अभी से जो है अपनी चुनावी रणनीति में और तेजी दिखाते हुए बीजेपी ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है। बहराइच में आज डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री दौरे पर रहेंगे।